हैं। ये इनका यहाँ का वहाँ का है फोटो, ये देख सकते हैं आप। दूसरे हैं मनोज कुमार मिश्रा जी, जो कि यहाँ भी डालते हैं बुराड़ी विधानसभा में, और बिहार में भी इन्होंने डाला है, जो कि अपने फेसबुक पे कल इन्होंने डाला था बिहार से। इनका यहाँ का जो पहचान पत्र नंबर है AZK 3249-264, जो कि हमारी इस लिस्ट में उनका ना फोटो और वो नाम दर्ज है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये वोट चोरी नहीं तो और क्या है। ये जो इन्होंने बिहार में SSR किया है, तो उसका क्या औचित्य रह जाता है अगर इस तरह की जो डबल डबल वोटर है, तो वो बिहार, इसका मतलब सरकार और जितने भी ये निर्वाचन आयोग के आदमी सब मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ से गाड़ियां, रेल गाड़ियां भर भर के वहां पे वोटर भेजे गए हैं और सरकार के खर्चे पे भेजे गए हैं। यहाँ से लिस्ट बन करके बाकायदा गई है यहाँ जिले में, जिले से फिर प्रदेश में, फिर वहां से ड्यूटी लगा करके उनको यहाँ से भेजा गया, चिन्हित करके कि जो आपकी वोट बिहार में भी है, यहाँ भी है। तो आप देख लीजिए ये संविधान खतरे में है या नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये वोट चोरी है या नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा लोगों को। अगर ऐसे ही ये चोरी होती रही तो ये निष्पक्ष जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो, उस पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं चाहूंगा जितने भी हमारी बुराड़ी विधानसभा की ये वोटर लिस्ट है, मैं अपने जो आए वहां पे दिल्ली प्रदेश में है, मैं वहां जाकर के भी इसकी समीक्षा कराने के लिए मैं मिलूंगा, ताकि ये चिन्हित किया जाए कि जो लोग, जिनकी डबल डबल ID बनी हुई है, जो बिहार में भी वोट करते हैं और जो यहाँ भी वोट करते हैं, उनका एक जगह का पर एड्रेस होना चाहिए और एक ही जगह वो वोट डाले। आपने ये जो तमाम दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, इसको क्या आप चुनाव आयोग को भी देंगे? क्योंकि सवाल तो पहले भी कांग्रेस पार्टी उठाती रही है, इसको शिकायत के तौर पर चुनाव आयोग को दिया जाएगा। देखिए, अगर हिंदुस्तान के लेवल पे बात करें तो हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी बार बार जो ये चोरियां हो रही हैं उसका सबूत देते रहे हैं। आपने अभी देखा होगा, जो अभी हमारे राहुल गांधी जी ने पेशी करी थी इंदिरा भवन में। तो मैं तो अपनी बुराड़ी विधानसभा को लेकर के कह रहा हूं कि मेरे यहीं इतनी गड़बड़ियां हैं तो पूरे देश में कितनी गड़बड़ियां होंगी। तो मैं शुरुआत अपनी विधानसभा से ही करना चाहता हूं। जितनी भी ये जो फालतू फर्जी वोटें इन्होंने बनाई हुई हैं, जो डबल डबल वोटें बनाई हुई हैं, उसकी मैं समीक्षा कराऊंगा। और अपने जो हमारे यहाँ अब संगठन सर्जन का जो काम, हमारा कार्य श्री माननीय देवेंद्र यादव जी के सानिध्य में चल रहा है, BLA 2 बना करके हम इनको गली गली जाकर के चिन्हित करेंगे किसकी वोट यहाँ फालतू है, जो फर्जी वोट बनी हुई है, उनको कटवाने का काम हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि इसमें निर्वाचन जो आयोग है वो हमारी सहायता करे, क्योंकि हम BLA 2 का जल्द से जल्द वो करके हर गली गली में जाकर के चिन्हित करेंगे कि ये वोटर असली है या नकली है। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। क्या लगता है कि इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि एक देश में रह करके दो जगहों पर वोट डाला जा रहा है, तो इस पर कानूनी। देखिए, जो SSR के माध्यम से अगर ये कहने चलाया है इन्होंने कार्य, जो कि बिहार में हो चुका है, इस हिसाब से तो इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप दिल्ली के भी वोटर हैं और बिहार के भी वोटर हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि एक रिपोर्ट, शायद एक शिकायत दी जानी चाहिए चुनाव आयोग में भी और जो थाने में भी, कि जो दो दो वोटर लिस्ट में दो दो जगह नाम है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं तो ये देख रहे हैं जो भी वोट चोरी का काम चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा, इसको रोकना बहुत जरूरी है। कितने फर्जी मतदाता जो यहाँ पे एक अनुमान के मुताबिक बुराड़ी से? देखिए, मेरा मानना ये है कि कम से कम 5-7 हजार लोग तो यहाँ से भेजे गए हैं बिहार वोट डालने के लिए। अब वो आ भी जाएंगे, उसकी भी अब समीक्षा करेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि जो कहते थे, जो इतने कॉन्फिडेंस है जो आम आदमी पार्टी के संजीव झा जी कि मैं 50,000 से जीत रहा हूं, तो मैं अब ये समझता हूं कि अब मुझे लगता है कि हाँ, ये गड़बड़ी है, क्योंकि बिहार से लोग बुलाए जाते हैं वोट डालने के लिए, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो ये दो जगह जिनके वोटर आई कार्ड है, बिहार में भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं समझता हूं यहाँ का भी, हमारी विधानसभा में भी यही गड़बड़ियां होती आई हैं। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया था, लेकिन जब से माननीय श्री राहुल गांधी जी ने ये वोट चोर का मुद्दा जो उठाया है, तो मैं मानता हूं सभी, हर विधानसभा में ये समीक्षा होनी चाहिए। जहां वोटर डबल है उसका नाम काट करके उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि निष्पक्ष जो ये अपनी वोट डालने की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती है। दिल्ली में आधार कार्ड से लिंक करने का सिलसिला चला था ताकि एक जगह ही वोट हो, वो बीच में बंद हो गया। क्या था, आधार कार्ड से वोट लिंक हो तब वो एक जगह ही हो पाएगा।
देखिए इनकी चालाकी देखिए, इन्होंने एक ऐसा सा यार, जब उसमें चल रहा था बिहार में तो 1 महीने का टाइम इन्होंने बढ़ा दिया था। उसी दौरान इन्होंने जितने भी, चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो या यहाँ दिल्ली हो, कर्नाटका से एक विशेष ट्रेन में भी देख रहा था, एक विशेष ट्रेन भेजी गई है वहां कर्नाटका से बिहार के लिए, करनाल से सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर स्टेट से जितने भी वोटर हैं, कम से कम एक एक स्टेट से, जब हमारे यहाँ से इतना मैं अनुमान दे रहा हूँ 4-5 हजार वोटर का, तो आप स्टेट में से देखिए कितने लाख वोटर अगर जाते होंगे। और उनको विशेष सुविधा भी दी जा रही है, ट्रेन से भेजे जा रहे हैं, उनका रहना खाना फ्री है, टिकट फ्री है, और ड्यूटी के नाम पर उनको वहां भेजा जा रहा है, ताकि वो ये भी ना कोई सवाल उठा सके कि आप बिहार गए किस लिए गए, तो वो कह देंगे हमारी तो ड्यूटी लगी थी पार्टी की तरफ से, तो हम वहां वोट डाल रहे हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाला है, तो ये कितना असर डालेगा, ये जो धांधली चल रहा है? देखिए उपचुनाव 12 सीटों पे है हमारी दिल्ली में, उसमें सब तैयारी कर ली गई है, लेकिन अब इतना समय नहीं रहा है कि इसको चिन्हित किया जाए। लेकिन कोशिश जितनी रहेगी, हमने BLA 2 के जो चिन्हित कर लिए गए हैं, हर बूथ पे हम BLA 2 बना रहे हैं, ताकि उसके माध्यम से हम ये चेक कर सकें कौन कितनी वोट फर्जी इसमें है, इसकी लिस्ट वाइज उसकी समीक्षा की जाएगी। हम जल्द से जल्द इस कार्य में करने जा रहे हैं। क्या संविधान को उतार के रख दिया गया या संविधान के तहत कार्य हो रहा है? ये तो पूरा देश देख रहा है, आपके सामने आप देख रहे हैं। अगर ये चीजें नहीं होती तो आज आपके सामने ये PC नहीं होती, उसका बिना जागता जो सबूत आपके सामने है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन लोकतंत्र खतरे में है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पे विचार करना पड़ेगा पूरे देश को, पूरी जनता को। मंगेश जी, भाजपा कह रही है कि लगातार कांग्रेस पार्टी वोटों को लेकर के गुमराह कर रही है, क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं, हम तो सबूत दे रहे हैं। अभी जो सिन्हा जी हैं, उन्होंने अपना सफाई देनी पड़ी है। अभी आप चैनल पे देखिए, उस पर सफाई दे रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप 2 जगह आप वोट डाल रहे हैं, आप दिल्ली में भी डाल रहे हैं, आप बिहार में भी डाल रहे हैं, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उस वाला काम ये कर रहे हैं। कांग्रेस को ये गलत बता रहे हैं सारी, जबकि इन्होंने इतनी धज्जियां उड़ा रखी है कानून की। चाहे चुनाव आयोग हो या इनके जितने भी सत्ता में जितने भी इनके अफसर हैं या जितनी भी इनकी एजेंसियां हैं, उनका सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। खासकर आप देखिए ज्ञानेश कुमार जी जो निर्वाचन वो हैं, ये खुद सब एक तरफ मिले हुए हैं। ये SS सिंधु जी हैं जो कि सब हैं, ये एक विवेक जोशी जी हैं। तो मैं भाषण सुन रहा था हमारी जो माननीय प्रियंका गांधी जी का बिहार में, तो ये सोच रहे हैं कि ये गड़बड़ी करके चले जाएंगे, रिटायर होकर रहेंगे तो यहीं पे ही। तो ये नाम याद दिलाए जा रहे हैं पूरी जनता को, देश की जनता को। ज्ञानेंद्र कुमार जी का, SS सिंधु जी का, विवेक जोशी जी का याद रखा जाए, तब इनको जो गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो रिटायर है या सीट पे है। पहला चरण चुनाव का बिहार में हो गया है, दूसरा होने जा रहा है। पहले में धांधलीबाजी दिखाई दे रही है, तो गड़बड़ी तो हुई है। आगे क्या नीतियां रहेंगी कांग्रेस की, अगर आप लोग देखिए वहां पे सत्ता पहले ही ऑलरेडी JDU के वहां CM है, और ये सब मिले हुए हैं। जितने भी चुनाव आयोग हैं, यहाँ से भी अफसर भेजे गए हैं, और वहां जब भाई कहते हैं, पुरानी कहावत है, जिसका याद दरोगा उसे काहे का डर। तो कहने का मतलब ये, जितने भी इनका शासन में, जितने भी इनके सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जितने भी अफसर हैं, सब मिले हुए हैं। निष्पक्ष तो कुछ वहां हो नहीं रहा है, लेकिन ये है कि जनता है जी। कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? देखिए कांग्रेस ना तो कहीं सत्ता में है ना कुछ है। कदम तो यही है कि वो अपील ही कर सकती है जनता से कि ज्यादा ज्यादा वोट करें और कांग्रेस के फेवर में करें, ताकि वहां इस लोकतंत्र की हत्या को बचाया जा सके, लोकतंत्र को जिंदा रखा जा सके। बहुत तो ज्यादा हो ही रहे हैं कि आदमी 2-2 जगह दे रहा है, तो वो तो स्वाभाविक है। कानून क्या है इसमें? लेकिन जैसे अब बुराड़ी के कुछ लोग हैं, वहां पर वोट डालेंगे, कानूनी कार्रवाई आप थाने में शिकायत देंगे क्या? इसको लेकर बात करेंगे, इसके विषय में अभी मैं विचार करूंगा। अगर उसके लिए साक्ष्य मिलेंगे, साक्ष्य लेकर के जाएंगे, बिना साक्ष्य के हम कुछ नहीं करेंगे। मंगेश जी, जैसा अभी सामने आ रहा है कि जो बुराड़ी के जो वोटर हैं, जो दिल्ली में वोट कर रहे थे, उन्होंने अभी बिहार में वोट डाला है। पीछे दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, भाजपा जीत के आई। क्या इस बात का अंदेशा है कि यहाँ पर भी दिल्ली के चुनावों में भी डबल वोटिंग हुई है? देखिए रेखा गुप्ता सरकार उसी वजह से आई। मैं फिर भी कह रहा हूँ कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि सरकार इनकी है और सब एजेंसियां इनकी मिली हुई हैं, क्योंकि जब सब इनके प्रभाव में काम कर रहे हैं। जब चुनाव आयोग एक ऐसा वो है, स्वतंत्र प्रभार है, जो कि स्वतंत्र रह करके इस प्रणाली को चलाने का दायित्व उसमें बनता है। अभी पहले आपने देखा होगा, हमारे जितने भी इलेक्शन हुए, हम जब सरकार कांग्रेस की रही, तो एक बहुत ही दिग्गज वो हुआ करते थे चुनाव आयोग, वो TN सेशन जी का नाम आपने सुना होगा। तो तब भी निष्पक्ष सब कुछ होता था। लेकिन आज क्या है, ये चाटुकारिता है, जितने भी अफसर इनके हैं चाटुकारिता करते हैं,
और इसके सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। और उसके जीते जागरण उदाहरण आपको सारी चीज माननीय श्री राहुल गांधी जी भी आपको दिखा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आज हम यहाँ बुराड़ी विधानसभा में दिखा रहे हैं, यहाँ बुराड़ी की विधानसभा की वो देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। यही है कि आप प्रदेश के प्रवक्ता हैं, दिल्ली प्रदेश इतनी बड़ी धांधली पर अब तक चुप क्यों है? नहीं देखिए, चुप नहीं है और इस पे हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पे विचार विमर्श चल रहा है। कल आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट भी जारी की है, बहुत सारे साक्ष्य अब एकत्रित किए जा रहे हैं। तो हर चीज में समय लगता है। इसके पूरे खुलासे के साथ जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने साक्ष्यों के आधार पे जो पूरी की पूरी पीसी करके दिखाई है और एक एक सबूत दिखाया किस प्रकार से देश के अंदर लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, किस प्रकार से संविधान की हत्या की जा रही है, इसी प्रकार से दिल्ली के स्तर पे भी और केंद्र के स्तर पे भी एक बार फिर से जो बिहार में वोटिंग हुई है और दिल्ली से जाके लोगों ने 2-2 वोट डाले, दिल्ली में भी डाला और फिर वहां भी डाला है, ये प्रमाण के तौर पे है। आप पत्रकार साथियों ने भी अपने सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट किए हैं, आपने पोस्ट किया है, तो ये तो सर्वविदित है, सब लोग जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से चोरी करके चुनाव जीतती है। मंगेश भाई ने भी कल बहुत बढ़िया बोला था कि सरकार तो कांग्रेस की बनती है लेकिन भाजपा उसको चुरा के अपनी सरकार बना लेती है। तो ये अभी चल रहा है पूरे देश के अंदर, ये बहुत खतरनाक खेल है और ये कहीं से भी लोकतंत्र के हित में नहीं है। अगर इस तरीके से होता रहेगा तो फिर लोकतंत्र के मायने ही खत्म हो जाते हैं, संविधान के मायने खत्म हो जाते हैं। बुराड़ी से जो नेता वोट डालने गए हैं, क्या उनके खिलाफ कांग्रेस शिकायत दर्ज करवाएगी? नहीं, बिल्कुल करवाएंगे, चुनाव आयोग में करवाएंगे और हम चुनाव आयोग से भी निवेदन करेंगे कि ऐसे तमाम लोगों के वोट दिल्ली से काट दिए जाएं जिन्होंने इस बार बिहार में जाके वोट दिया था, ताकि अगली बार दिल्ली में वोट न कर। ज्यादातर देखा गया पूर्वांचल के नेता हैं जिनके चेहरे आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा है, उपाध्यक्ष हैं और सब पूर्वांचल के ही लोग हैं। तो कहीं पूर्वांचल के नाम पर डबल खेल तो नहीं बीजेपी खेल रही है दिल्ली और बिहार में? नहीं, मैं समझता हूं कि पूरे आपने बिहार इलेक्शन के दौरान देखा भी है और प्रमाण के साथ हमने दिखाया भी है कि गुजरात से लोगों को लाके उनका वोट बिहार में डलवाया जा रहा है, हरियाणा से ले जा करके उनका वोट बिहार में डलवाया जा रहा है। अभी मंगेश भाई ने बताया ये कि स्पेशल ट्रेन बुक करवा के फ्री में उनको भेजा जा रहा है, टिकट भी दिया गया, ये भी तो रिश्वत ही है। आप वोटर को खरीद के और अपनी ट्रेन करके और सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां से लोगों को भेज करके बिहार में वोट डलवाया जा रहा है। तो ये तो मैं समझता हूं कि अगर बिहार के लोग एक तरफा ही ये चाहते होंगे कि भाई हमें सरकार को हरा करके नई सरकार लानी है तो ही संभव है, अदरवाइज अंतर थोड़ा बहुत होता है तो उस पर तो ये खेल कर ले जाते हैं। जिस प्रकार से अभी आपने पूछा था कि लोकसभा में भी हुआ है, मैं गवाह हूं इस बात का। अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, ये लोग क्या करते हैं, हर एक सीट पे ये कुछ सीटों को टारगेट करते हैं जहां डिफरेंस कम रहता है हार का और जीत का, वहां पर ये टारगेट करते हैं। और हमने खुद देखा है, खासकर जो माननीय राहुल गांधी जी उठाते आए हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटीज और दलितों के वोटों को टारगेट करके काटा जा रहा है। तो उनको टारगेट करके, क्योंकि भाजपा ऐसा समझती है कि ये वोट हमारा नहीं है, ये वोट कांग्रेस पार्टी को जाता है। तो जितने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित और अल्पसंख्यक हैं, उनका वोट सारा जो कांग्रेस को जाने वाला था, उनके अगर एक बूथ पे 20-30 वोट भी आपने इधर उधर कर दिए, काट दिए, तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा खेला हो जाने वाला है। मनोज तिवारी जी हमारी सीट पे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा पे 1.5 लाख से मात्र जीते हैं। और सोचिए अगर हर बूथ पे 1200-1300 वोट होते हैं और उसमें से 20-30 अगर काट दिए जाए तो किसको पता चल रहा है? किसी को पता नहीं चल रहा है। बूथ पे मैं स्वयं मौजूद था, जितने माइनॉरिटीज के लोग आ रहे थे आधे से ज्यादा के वोट कटे हुए थे। तो ये धांधली करके सारे चुनाव जीते जा रहे। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि डबल वोटर आईडी कार्ड हमारा नहीं है, हमने ट्रांसफर करवाया बिहार में अपना वोट और उसके आधार पे हमने डाला है, लेकिन उन्होंने जो सोशल साइट पे डाला उसको हटा दिया। तो ये भी तो धांधली हुई ना कि आप जब दिल्ली में चुनाव होगा वहां ट्रांसफर करा लेंगे, बिहार में चुनाव होगा वहां ट्रांसफर करा लेंगे, गुजरात में चुनाव होगा वहां ट्रांसफर करा लेंगे। तो ये तो आपने खेल बना रखा है। मतलब आप सरकार, सिस्टम आपके हाथ में है। तो अभी जैसा इन्होंने कहा कि सैया भय कोतवाल तो डर का आएगा, तो अपनी सरकार अपने हिसाब से चलाई जा रही है, लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से तो चल नहीं रही है। सोनी जी, क्या समय बदल चुका? 1951 में शायद चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था एक एक्ट के तहत,
जो कांग्रेस के टाइम पे ही बना था। क्या आपको लगता है कि आज बदली हुई परिस्थिति में जब लोग ज्यादा चालाकियां सीख गए हैं, एक्ट को भी फिर से एक बार पुनरीक्षण करने की जरूरत है? देखिए, समय के हिसाब से सारी चीजों में जो है पुनरीक्षण होना चाहिए, सारी चीजों में होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र के स्तंभ स्थापित किए हैं इस देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने सारी व्यवस्थाएं इस देश के अंदर बना करके दी हैं और भाजपा 10 सालों से उन सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने में लगी हुई है। एक एक करके संविधान को बदला जा रहा है, एक एक करके सारे सिस्टम को बदला जा रहा है, उनके नामों को बदला जा रहा है, जो ऐतिहासिक नाम है वो नाम हटाए जा रहे हैं। तो ये केवल देश के अंदर एक अनूठी चाल ये खेल रहे हैं। ये पूरा संघ का एजेंडा लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने खेल खेला जा रहा है देश के अंदर, कि दलितों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया जाए। और जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो 10% लोग हैं वो 90% लोगों पर राज करते रहें, इस तरह की इनकी पॉलिसी है, जो कि लोकतंत्र में सबको समान रूप से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी दी थी और आज भी उन्हीं के लिए हम लोग सारे लोग प्रयासरत हैं, हमारे माननीय नेताजी भी प्रयासरत।